लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं? लोकतंत्र का इतिहास क्या है? लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत क्या है? भारत का लोकतंत्र, लोकतंत्र का फायदा एवं नुकसान क्या है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्कॉलर स्पेस विद अनुभव पर। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं भारतीय लोकतंत्र की असली सच्चाई और चुनौतियों के बारे में। What is democracy? लोकतंत्र क्या है? सिंपली पुट, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए। यानी कि डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द सिटीजंस एक्सरसाइज पावर बाय वोटिंग। इसका मतलब यह है कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वही प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए नीतियां बनाते हैं और कार्यान्वित करते हैं। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें नागरिक सीधे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड में कई निर्णय सीधे जनमत संग्रह के माध्यम से लिए जाते हैं। दो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो उनके लिए निर्णय लेते हैं। भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का बेहतरीन उदाहरण है, जहां जनता सांसदों और विधायकों का चुनाव करती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का इतिहास बहुत पुराना है। इसका जन्म लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व में एथेंस, ग्रीस में हुआ। इस समय एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणाली थी, जहां सभी नागरिक एकत्र होकर निर्णय लेते थे। धीरे धीरे यह प्रणाली यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। भारत में लोकतंत्र का आधिकारिक आरंभ 15 अगस्त 1947 को हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। यह संविधान भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के कुछ मुख्य सिद्धांत होते हैं जो इसे सफल बनाते हैं। एक सार्वभौमिक मताधिकार, यूनिवर्सल सफरेज। यह सुनिश्चित करता है कि सभी वयस्क नागरिक, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। 2 समानता, इक्वालिटी। सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। 3 स्वतंत्रता, लिबर्टी। नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। 4 न्याय, जस्टिस। सभी नागरिकों को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष ट्रीटमेंट मिलता है। 5 उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी। सरकार और उसके प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 6 कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। सभी नागरिक और सरकार कानून के तहत समान होते हैं और कानून का पालन करना अनिवार्य होता है। इंडियन डेमोक्रेसी। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को 3 मुख्य स्तंभों में बांटा गया है। एक विधायिका, लेजिस्लेचर, कानून बनाने का कार्य करती है। इसमें संसद, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होती है। 2 कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, कानूनों का पालन करवाती है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। 3 न्यायपालिका, जुडिशरी, कानूनों की व्याख्या और न्याय प्रदान करती है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचले न्यायालय शामिल होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का महत्व हमारे समाज और देश के विकास के लिए बहुत अधिक है। एक जनता की सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन। लोकतंत्र में सभी नागरिक अपनी सरकार बनाने में योगदान देते हैं। 2 जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। 3 समानता और स्वतंत्रता, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। यह समानता और स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा देता है। 4 शांति और स्थिरता, पीस एंड स्टेबिलिटी। लोकतंत्र में शांति और स्थिरता होती है क्योंकि सभी निर्णय जनता की सहमति से होते हैं। 5 मानव अधिकारों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। लोकतंत्र में मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के कई फायदे होते हैं जो इसे अन्य शासन प्रणालियों से अलग और बेहतर बनाते हैं। एक जनता की सहभागिता, सिटीजन पार्टिसिपेशन। लोकतंत्र में सभी नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं।
2 जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, सरकार और उसके प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है। 3 समानता और स्वतंत्रता, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलती है। 4 कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, लोकतंत्र में सभी नागरिक और सरकार कानून के तहत समान होते हैं। 5 शांति और स्थिरता, पीस एंड स्टेबिलिटी, लोकतंत्र में जनता की सहमति से निर्णय लिए जाते हैं, जिससे शांति और स्थिरता बनी रहती है। 6 मानव अधिकारों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, लोकतंत्र में मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, हालांकि लोकतंत्र के कई फायदे हैं, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। 1 भ्रष्टाचार, करप्शन, कई बार नेता और अधिकारी भ्रष्ट हो जाते हैं। 2 अशिक्षा, इलिटरेसी, अनपढ़ जनता सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर पाती। 3 जातिवाद और सांप्रदायिकता, कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म, समाज में विभाजन पैदा होते हैं। 4 धन और बाहुबल का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल पावर, चुनावों में धन और बाहुबल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। 5 संसदीय कार्यों में व्यवधान, पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस, संसद में बहस और चर्चा की बजाय हंगामा और व्यवधान बढ़ता जा रहा है। 6 राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कई बार सरकारें स्थिर नहीं रहती, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। हाउ टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। 1 शिक्षा और जागरूकता, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित और जागरूक करना। 2 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना। 3 सशक्त न्यायपालिका, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी, न्यायपालिका को सशक्त और स्वतंत्र बनाना। 4 भ्रष्टाचार निरोधक उपाय, एंटी करप्शन मेजर्स, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कड़े उपाय करना। 5 समानता और न्याय, इक्वालिटी एंड जस्टिस, समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करना। 6 सशक्त मीडिया, एम्पावर्ड मीडिया, मीडिया को स्वतंत्र और सशक्त बनाना ताकि वे सच को उजागर कर सके। केस स्टडी, इंडियन डेमोक्रेसी, भारत में लोकतंत्र का एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली उदाहरण देखा जा सकता है। यहाँ कुछ बिंदु हैं जो भारतीय लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं। 1 संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन है। 2 चुनाव प्रक्रिया, इलेक्टोरल प्रोसेस, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का संचालन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। यहाँ पर हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। 3 संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, भारत में संघीय शासन प्रणाली है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें होती हैं। दोनों का कामकाज संविधान द्वारा निर्धारित होता है। 4 पंचायती राज, पंचायती राज, भारत में स्थानीय स्वशासन की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाएं होती हैं। 5 मुक्त और स्वतंत्र मीडिया, फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया, भारतीय लोकतंत्र में मीडिया को एक स्वतंत्र और सशक्त भूमिका निभाने की अनुमति है, जो सरकार और प्रशासन की निगरानी करती है। 6 नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों का भी लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो जनता के हितों की रक्षा करते हैं। कंक्लूजन।